हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं अगली वीडियो आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं एच लुकअप फार्मूले के बारे में। इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट नेम कर दे रहा हूं, SELECT सेलेक्ट नेम। और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन वाला डायग्राम में बना दे रहा हूँ, जिससे कि आप नेम को सिलेक्ट कर सकें। देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले फार्मूला लगाने से पहले आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन बनाने होंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ब्लैंक ये सेल है हमारा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है सीधा सिंपल सा ऊपर डेटा वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिए, केयरफुली होकर, और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे फिर से डेटा वैलिडेशन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स में देखिए, अगर ये अलग कहीं क्लिक है तो आपको सीधा सीधा पहले तो सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन केस अगर नहीं होगा तो सेटिंग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अलाउ वाला ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ये जो लिस्ट वाला ऑप्शन है, इस पर जब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आपको बनाना है। तो लिस्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिस्ट का एरिया देना है, तो उसको फार्मूले के माध्यम से लिखा जा सकता है, या फिर इस तरीके से आप इसको नेम, जितना हमारा ये जो नेम है इसी को हम लिस्ट में रखना चाह रहे हैं, तो नेम को हम ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक देखिए फार्मूला जो है B1 से लेके G1 के बीच में ऑटोमेटिक ये फार्मूला इंडिकेट कर लेगा, लिख देगा खुद से। बस खाली आपको ड्रैग करा लेना है और सिंपल सा कर देंगे ओके। तो देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है, जहाँ से हम नाम को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबका नाम यहाँ से आसानी से सिलेक्ट हो रहा है। अनस कर दें तो अनस हो जा रहा है। अब इसके बाद हमें फार्मूला एच लुकअप लगाना है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक रिवर्स करके आप देख सकते हैं। अब देखिए लिस्ट कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं। यहाँ से बॉर्डर आपको ज़रूर लगा दिया करें, ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे क्या होगा, हम सब्जेक्ट के नेम पहले डाल दे रहे हैं। फार्मूला लगाने से पहले ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। चूँकि पूरा टेबल बनाना ज़रूरी था, तो मैंने पहले से बना लिया था, ताकि थोड़ा बहुत आपका समय मैं बचा सकूँ। यहाँ पे मैंने इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने हेडिंग आपको इस तरीके से बना लेना है। अब इसको हेडिंग बनाने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब से हम यहाँ पे नाम अनस सेलेक्ट करें तो अनस के सारे सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैं सबसे पहले यहाँ फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना एच लुक अप, यहाँ पे HLOOK। थोड़ा बहुत आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला का इंडिकेशन दे देगा। डबल क्लिक करेंगे एच लुकअप। अब एच लुकअप आपको कहाँ से उठाना है, तो यहाँ पे जो नेम है, यानी इस नेम पे आपको क्लिक कर देना है। A10 एक नंबर कॉलम है और रो नंबर 10 है, इसलिए हमने A10 लिख दिया। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में आप देखिए यहाँ पे लिखा टेबल एरे। तो टेबल एरे का मतलब ये पूरा टेबल हम सेलेक्ट करा लेंगे, जहाँ से हमको ये चीज़ें डेटा उठानी है। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है रो इंडेक्स, यानी किस रो को आपको नंबर पता करना है, रो इंडेक्स पूछ रहा है। तो रो इंडेक्स आपको देखिए, ये जो हिंदी लिखा है, अगर देखा जाए तो ये दूसरे नंबर रो पे लिखा हुआ, तो हमने कहा 2। फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में कह रहा है कि अगर अप्रोक्सीमेट आपको चाहिए या एग्जैक्ट डेटा चाहिए। एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो आपको फॉल्स लिखना है, वरना आप ट्रू लिख सकते हैं। तो हमको एग्जैक्ट डेटा चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे FALSE फॉल्स लिख के ब्रैकेट को आप बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे नंबर एक सब्जेक्ट का निकल के आ चुका है। अब इसको आप कॉर्नर से इसे ड्रैग भी कर सकते हैं, जिससे कि पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन हम ड्रैग नहीं करेंगे। अब देखिए पहले मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसे राहुल में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो देखिए राहुल का 96 नंबर है। चल के ऊपर देखते देखेंगे राहुल जो है हिंदी में 96 नंबर पाए हैं, करेक्ट बता रहा है। अब फिर से चेंज कर दे रहे हैं, रिया का चेक कर ले रहे हैं। तो रिया का देखिए, रिया हिंदी में 55 नंबर पाई हुई है, यानी एच लुकअप फार्मूले की मदद से आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब इंग्लिश कैसे निकालना है ये चीज़ देखिए, फिर से आप लिखेंगे वही फार्मूला एच लुकअप लिखेंगे। यहाँ पे हमने एच लुकअप लिखा, और रेंज आपको यही से सेल जो लुकअप वैल्यू है वो आपको यही दे देना है A10, क्योंकि यहीं पे हम नेम का लिस्ट बना रखे हैं। कॉमा लगाएंगे, फिर पूरा टेबल सेलेक्ट करा देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इस बार पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। यहाँ पे देखिए रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो रो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि अब किस रो से हमको डेटा उठाना है। तो ये देखिए जो इंग्लिश लिखा हुआ तीसरे नंबर रो पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए मैंने इंडिकेट कर दिया तीसरे नंबर रो पे है, तो हमने लिख दिया 3। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे फॉल्स।
FALSE फॉल्स। कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं, आप कैसे भी करके टाइप कर सकते हैं। फिर एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर इनका आ चुका है। इसी तरीके से मैथ का निकाल लेते हैं। एच लुकअप लिखेंगे और नेम वाले लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर रो नंबर बताएंगे। आपकी बार मैथ हमारा चौथे नंबर रो पे है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट डेटा के लिए FALSE फॉल्स लिखेंगे ताकि एग्जैक्ट डेटा दे। फिर यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका है। इसी तरीके से फिजिक्स का भी निकाल लेते हैं। एच लुकअप लिखेंगे, एच लुकअप लिख लिया हमने और उसके बाद में फिर से ये सेल दे दिया जहाँ से हम नेम सेलेक्ट करें, यानी यहाँ पे जो भी नेम हम सेलेक्ट करें उसी का डेटा आना चाहिए। कॉमा किए, फिर से पूरा टेबल सेलेक्ट करा दिया, फिर कॉमा लगाए। उसके बाद में हमको देखना है कि फिजिक्स का रो नंबर क्या है। यहाँ पे रो नंबर इंडेक्स पूछ रहा है तो फिजिक्स हमारा कितने नंबर पे है, रो नंबर पे 5 नंबर रो पे है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर इंडिकेट कर दिया, अलग कलर से दिख रहा है। 5 नंबर रो पे फिजिक्स है तो हमको फिजिक्स का पता करना है तो 5 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फॉल्स लिखेंगे। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से हम ये दोनों और भी निकाल दे रहे हैं, केमिस्ट्री का भी निकाल दे रहे हैं। HLOOKUP लुकअप आप टाइप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे A10 में क्या है हमारा जो है नेम लिस्ट है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर टेबल एरे में आप पूरा टेबल सेलेक्ट करा देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। A1 से लेकर G7 तक हमारा डेटा है, आप कॉलन लगा के लिख भी सकते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर रो नंबर पूछेगा, आपकी बार केमिस्ट्री का पता करें तो रो नंबर 6 है इसका, फिर कॉमा लगाएंगे और फॉल्स लिखेंगे, एंटर करेंगे। देखिए इसका भी नंबर आ गया। लास्ट बचता बायोलॉजी, इसको भी निकाल दे रहे हैं। एच लुकअप लिखेंगे, एच लुकअप, फिर इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बायोलॉजी कितने रो नंबर पे है, 7 नंबर पे है, ये लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, लिख देंगे फॉल्स। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए फ़ायदा इससे क्या होने वाला है, जैसे देखिए रिया का सारे सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे लिख के आ चुका है, लेकिन अगर रिया को हमको रिया की जगह पे अनस का पता करना है तो अनस पे क्लिक करेंगे। देखिए अनस का हिंदी में 58 नंबर पाए हैं तो यहाँ पे 58 नंबर शो कर रहा है, और 74 नंबर इंग्लिश में पाए हैं तो 74 नंबर इसमें शो कर रहा है, और 57 नंबर मैथ में पाए हैं तो क्या मैथ में 57 पाए हैं, बिल्कुल सही बात है। और फिजिक्स में देखेंगे 86 है, और केमिस्ट्री में देखेंगे 85 है, बायोलॉजी में देखेंगे तो 96 है। तो यानी कहने का मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सामने से भी लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट भी देख सकते थे, लेकिन ऐसा कहना गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत लिमिटेड लोग का डेटा फीड है। लेकिन अगर डेटा मान लीजिए कि हम कह रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 लोग का हो गया, यहाँ पे लेंगे 7, 1, 8, 1, 9, आपके स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग का दिख जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में बैठते हैं 200, 300, 500, 1000 लोग बैठते हैं, तो लाखों लोग की भी संख्या होती है डेटा में। तो वहाँ पे HLOOKUP फंक्शन का मदद किया जाता है, के मदद से जो है HLOOKUP की मदद से इस चीज़ को आसानी से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो HLOOKUP आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से लिस्ट बनाना यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से मैं कलर इसका थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया, येलो कलर का मैंने इंडिकेट कर दिया। लिस्ट ये वाली जो मैंने इसे बनाई थी, ये कैसे आपको बनाना था मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो लोग फिर से समझ लें। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे डेटा में, और डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, उसके बाद फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से जो सेटिंग वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और सोर्स में क्या करना है, ये जो नेम आप रखना चाहते हैं वो रेंज पूरा सेलेक्ट करा देंगे और ओके कर देंगे। सिंपल सा देखेंगे लिस्ट यहाँ पे भी बन के आ चुकी है। ठीक है, बाकी आप फार्मूला भी ट्राई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे इसमें A10 में एक चीज़ था तो ये A11 पे आ गया। जैसे देखिए यहाँ फार्मूले में A10 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे भी अगर वही फार्मूला लगाएं तो A11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस भी लिस्ट से उठाना चाहते हैं डेटा को, वो सेल नंबर आपको देना पड़ेगा। तो HLOOKUP फार्मूला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके उसका नोटिफिकेशन, और आप एक्सेल को अच्छे से सीख सकें। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।